आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस की 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दरगा कि लेट y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने के पास सॉल्यूशन दे रखा y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। आगे दरगा अपने पास x पॉजिटिव होनी चाहिए, y e की पावर में -1 इक्वल टू दे रखा 0 के बराबर, देन y ऑफ e किसके बराबर होगा। चलिए ये अपने पास सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन दे क्या रखा है, तो 2x ln x के बराबर है ना, और इंटू अपने कैसे बराबर देखा तो dy अपॉन dx के बराबर, प्लस टर्म्स आ गया अपने पास 2y के बराबर, और इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन में x और ln x के बराबर है। ये दे रखा और x अपने पास पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। इसको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए तो dy अपॉन dx प्लस टर्म्स अपने किस आ जाएंगे तो 2y और होल अपॉन अपने किस आ जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास 2x ln x के बराबर, 2x ln x के बराबर है ना, और इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे तो 3 ln x ऊपर है ना, और होल अपने अपने के पास x तो पहले से है और इनटू अपने पास 2x ln x यहाँ पे भी आएगा 2x ln x। अब अपने पास जो सब कट रहा है ना उसको काटिए फटाफट, पहले ये 2 और ये 2 अपने पास तो जाएगा, कुछ नहीं किया कॉमन लेकर के डिवाइड किया, ये ln x और ये ln x गया तो यहाँ से आ गया अपने पास 3 अपॉन 2x स्क्वायर के बराबर। इसको अपने पास पहले सॉल्व कीजिए dy अपॉन dx के बराबर, प्लस टाइम से अपने किस तरह आ जाएंगे तो y अपॉन में x ln x, इसको ऐसे लिख लीजिए ताकि हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे भी, तो 1 अपॉन में x ln x के बराबर और इंटू अपने किस आ जाएंगे तो y के बराबर, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर तो ये आ गया अपने पास 3 अपॉन 2x स्क्वायर के बराबर, 3 अपॉन 2x स्क्वायर के बराबर, देखो 3 अपॉन 2x स्क्वायर आ गया। यानी अगर आप गौर से देखते तो ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ से p बताओ तो p इक्वल टू आ गया 1 अपॉन में x इंटू ln x के बराबर, और q बताओ तो q इक्वल टू आ गया अपने पास 3 अपॉन में 2x स्क्वायर के बराबर। चलो गुरु हो जाओ शुरू। यहाँ से अपने जब आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें बताने क्या है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताओ, if इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास e की पावर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x ln x के बराबर, और ये रहा dx के बराबर। अगर आप गौर से देखते हो इसको अगर ln x को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशियल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ln x को हम क्या मान लेते हैं तो ln x को t मान लीजिए। जैसे ln x को t मानेंगे तो यहाँ से 1 अपॉन में x dx इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे dt के बराबर। चलो यहाँ पे अपने जैसे ही चिपकाएंगे तो यहाँ से 1 अपॉन में x dx की जगह dt जाएगा, तो ये अपने किस तरह आ जाएंगे तो e की पावर में यहाँ से आ गया अपने के पास dt और होल अपॉन में अपने पास t के बराबर, और अभी भी इंटीग्रेशन हुआ नहीं है तो यहाँ से बताओ e की पावर में किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया ln t के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब ये ln t के बराबर हो गया, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये t लिखा हुआ है और t हमारे पास है क्या तो ln x है, यानी ये हमारे पास इनडायरेक्टली इंटीग्रेशन करके ln x ही लिखा हुआ है, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप किस तरह हो गया ln x के बराबर। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया तो आपने सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन आपने किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया y इंटू आई एफ आपने किस बराबर है तो ln x के बराबर, और इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो इंटीग्रेशन ln x और इंटू आपने किस तरह आ जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने 3 अपॉन में 2x स्क्वायर के बराबर है ना, और ये रहा dx के बराबर। कोई इतराज, ये हमारे पास क्या आ गया इनके सॉल्यूशन आ गए। अभी आप इनके पास सॉल्व भी करने हैं। चलो यहाँ से अपने पास क्या करो ln x को जैसे हम t मानेंगे, यहाँ से अब t तो मान लिए, ln x को हम क्या मान लेते हैं ln x को हम m मानते हैं। यहाँ से बताओ ln x को हम क्या मान लीजिए m मान लीजिए, तो यहाँ से अपने पास 1 अपॉन में x dx इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास dm के बराबर है ना। अब अपने पास ln x को m माने हैं तो यहाँ से अपने पास हम x का वैल्यू बता सकते हैं क्या, x इक्वल टू e की पावर में m बता सकते हैं, m हो गया यहाँ से x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे e की पावर में m। चलो ये आ गया y इंटू ln x के बराबर। कलर चेंज कर दो, जब हमारे पास ऑप्शन है चेंज करने का तो चेंज कर दो ना फटाफट। ये किस तरह आ जाएंगे तो y इंटू ln x के बराबर है ना, lm नहीं बल्कि ln x के बराबर, और इक्वल टू यहाँ से बताओ या गया अपने पास ln x को हम क्या माने तो m माने, या गया अपने पास m और इंटू यहाँ से अपने पास 3 अपॉन 2 तो ऐसे भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ से अपने पास dx और अपॉन में x स्क्वायर को हम क्या लिख दीजिए x इंटू एक्स लिख दिए बराबर। तो जैसे x इंटू एक्स लिखे तो अपने पास dx अपॉन x किस में जाएगा dm में, ठीक है। अभी भी अपने के पास एक चीज बचा हुआ है dm में जाएगा, क्या बचा हुआ है तो 1 अपॉन x बचा हुआ है। 1 अपॉन x, x की जगह हम क्या माने अभी बताएं, x की जगह हम माने क्या है तो x की जगह अपने के पास अबे पूरा आ जाए इधर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास x की जगह माने क्या e की पावर m, तो 1 अपॉन e की पावर m यानी e की पावर माइनस m के बराबर, हाँ या ना। देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब देखिए अपने पास ये इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट के अलावा कोई ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। चलो गुरु हो जाओ शुरू बाय पार्ट। तो इसको हम क्या करते हैं तत्काल सेवा के लिए आई मानते हैं। तत्काल सेवा, व्हाट डू यू मीन तत्काल सेवा, मतलब कभी के लिए, अभी आपने पास फिर उसको आई चिपका देंगे ना, यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलो। तो आई इक्वल टू अपने किस बराबर है तो इंटीग्रेशन e की पावर में माइनस टाइम्स m और इंटू अपने पास m
और डीएम के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने क्या करो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसको अपने फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको अपने सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा रहे हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ अपने एम और ये इसका इंटीग्रेशन, तो ई की पावर में माइनस टाइम्स एम और अपॉन में माइनस एन की जगह हम -1 की जगह -1 यहाँ पर डाल दिए। प्लस टाइम्स क्यों, यहाँ पर तो माइनस होता है तो एक माइनस तो यहाँ पर भी आएगा ना, तो इंटीग्रेशन ई की पावर में माइनस टाइम्स एम और एम का डिफरेंशियल दिया गया डीएम के बराबर, हाँ ना। यहाँ से अपन क्या सॉल्व कर लो, यहाँ से जैसे सॉल्व करेंगे तो यह गया माइनस टाइम्स एम ई की पावर में माइनस टाइम्स एम के बराबर, और यह गया अपने पास प्लस टाइम्स बताओ, तो यह गया अपने पास प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, प्लस अब माइनस ही हो जाएंगे ना, ई की पावर में किस तरह आ जाएंगे माइनस एम के बराबर और प्लस टाइम्स सी के बराबर, यानी आई हमारे पास इसके बराबर हो गया। जब आई हमारे पास इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास आई की जगह अपने पास क्या कर सकते हैं, तो ई की पावर एम की जगह एक्स डाल दो, और यहाँ से अपने के पास क्या डाल सकते हो, तो यहाँ से आगे अपने के पास m की जगह ln x डाल दो। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये अपने पास ln x है, और इसकी जगह अपने पास e की पावर m 1 अपॉन में जाएगा, तो ये आ गया x के बराबर, माइनस टाइम्स 1 अपॉन x के बराबर और प्लस टाइम्स c के बराबर, और यहाँ पर अपने पास ये माइनस है, यानी i इक्वल टू हमारे पास ये आ गया बराबर। i इक्वल टू अपॉन में क्यों x डालें, क्योंकि e की पावर में m है x, तो e की पावर में माइनस m अपने पास 1 अपॉन x हो जाएगा ना। थोड़ा सा अपने के पास दिमाग लगाओ, दिमाग नहीं है तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरो। तो y इंटू अपने किस करा देंगे ln x के बराबर, और इक्वल टू आई अपने किस करा तो माइनस टाइम्स ln x के बराबर और होल अपॉन में x और माइनस टाइम्स 1 अपॉन x और प्लस टाइम्स c के बराबर, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन आ गया। जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये e की पावर में -1 से लेकर के -1, 0 से पास हो रहा है, e की पावर में -1, 0 से पास हो रहा है। चलो गुरु हो जाओ शुरू। तो x की जगह ये चिपकाना है और y की जगह ये, तो अपने 0 हो गया इधर, और ये किस तरह e की पावर में -1, तो जैसे अपने -1 डालेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन में e की पावर में -1, प्लस टाइम्स किस तरह माइनस टाइम्स आ गया 1 अपॉन में e की पावर में -1 और प्लस टाइम्स c। गौर से देखो ये और ये तो गया, जब गया तो अपने पास बचा क्या, तो ये आ गया अपने के पास c ही, c इक्वल टू 0 हो गया भाई। जब c इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ से अपने के पास कॉपी करो, खुश रहो। अपने के पास सोने पे सुहागा हो गया हमारा, ठीक है। c इक्वल टू अपने पास क्या गया 0 आ गया। जब c इक्वल टू 0 हो गया तो अपने पास c हटाओ, तो ये अपने पास आ गया जनरल सॉल्यूशन के बजाय अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में y ऑफ e पूछ रखा है, यानी x की जगह e पुट करो तो y क्या आएगा, तो y ln e 1 के बराबर होता है, तो ये किस आ जाएगा माइनस टाइम्स 1 अपॉन e और माइनस टाइम्स आ गया 1 अपॉन e के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2 अपॉन e के बराबर, हाँ या ना। देख लो y इक्वल टू अपने पास -2 अपॉन e कौन से ऑप्शन में दे रखा है, -2 अपॉन e। अच्छा दया, देख रहे हो गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे अपने पास 3 अपॉन 2 भी है, देख लो 3 अपॉन 2 भी है, तो i की जगह अपने पास 3 अपॉन 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये अपने के पास यहाँ पे 3 अपॉन 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। जब अपने पास 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो खैर यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो 3 अपॉन 2 भी आएगा, यहाँ पे अपने पास 3 अपॉन 2 भी आएगा बराबर, ठीक है। तो छोड़ना नहीं है, ये अपने पास इसको मल्टीप्लाई करो 3 अपॉन 2 से, जैसे अपने पास इसको मल्टीप्लाई करो 3 अपॉन 2 से, बताओ यहाँ से अपने के पास 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे अपने पास मल्टीप्लाई करो किससे 3 अपॉन 2 से, तो ये 2 गया, यानी आ गया माइनस टाइम्स 3 अपॉन ई के बराबर, यानी y इक्वल टू अगर मान लो ऑप्शन होता तो क्या, तो माइनस टाइम्स 3 अपॉन ई हमारे पास आंसर हो जाएंगे। तो माइनस टाइम्स 3 अपॉन ई ऑप्शन नंबर सी में दे रखा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, अच्छा ऑप्शन भी था, मोए मोए हो जाता। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी में अपने पास वही आया था जो पीछे सॉल्व किए थे, -2 अपॉन ई। तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास कैसे करा जाएंगे माइनस टाइम्स 3 अपॉन ई के बराबर। देखो थोड़ा सा अपने पास आई तो सिर्फ इसको माने थे ना, 3 अपॉन 2 थोड़ी माने थे, 3 अपॉन 2 तो बाहर ही था, तो 3 अपॉन 2 से पूरा को मल्टीप्लाई किया जाएगा ना, तो थोड़ा सा देख लेना यार। देखिए अभी मोए मोए हो जाता, ऑप्शन भी दे रखा था, और ये गलती आप जो कर रहे हैं ना वो एग्जामिनर को पता है कि आप गलती क्या करते हो, और जो गलती करते हो वो ऑप्शन में भी होगा, ठीक है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 6 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।